हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे दिमाग की सिक्योरिटी वाला है एक तरह से। जैसे कि आपने कभी सोचा है कि हमारा इतना सॉफ्ट और डेलिकेट ब्रेन स्कल के अंदर या फिर सख्त हड्डियों के बीच इतना सेफ कैसे रहता है। आज हम बात करेंगे मेनिंजेस के बारे में। असल में मेनिंजेस तीन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन या लेयर का एक सिस्टम है। ये सिर्फ आपके ब्रेन को ही नहीं बल्कि आपकी स्पाइनल कोड को भी कवर करती है। आज के इस वीडियो में हम तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ड्यूरामेटर, आर्गनोइड और पायामेटर के बारे में, जो इसकी ही मेनिंजेस की तीन लेयर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द मेनिंजेस आर थ्री layers of protective membranes that surrounded and enclose the brain and spinal cord। अब मेनिंजेस क्या है? तीन लेयर से बनी हुई क्या है? एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो कि सराउंडेड, मतलब किसको प्रोटेक्ट करती है? अपने ब्रेन और स्पाइनल कोड को। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू द स्कल एंड हेमिस्फीयर्स एंड एनक्लोजेज द स्पेसेस फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब जैसे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर ये डायरेक्ट हमारे स्कल की हड्डी से टकराएंगे तो चोट लग सकती है, चोट लगने का रिस्क है। इसलिए नेचर ने इनके ऊपर तीन लेयर्स की एक पैकिंग दी है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। अब इसका मेन काम होता है, जैसे मेनिंजेस का शॉक एब्जॉर्बर। ये ब्रेन को जैसे एक तरह से आप ऐसे मान सकते हो, जो धक्का लगता है या चोट लगता है उससे बचाता है। वेट एब्जॉर्बर, अब जैसे एक तरह से ये क्या करता है, तकिए की जैसे काम करता है। ये ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं ये ब्रेन को क्या करती हैं, ऐसे टेढ़ता हुआ रखते हैं। जैसे भी कि पहले के टाइम पे लेडीज़ वगैरह पानी लाती थी मटके में, तो वो एक गोल रिंग लगाती थी सर पे, जिससे क्या होता वो वेट मैनेज हो जाता। वैसे ही मेनिंजेस क्या होती है, ब्रेन का वेट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरी, ब्रेन फ्लोट्स इन मेनिंजेस। अब इन लेयर्स के बीच में ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्रेन तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करती हैं। इन लेयर्स के बीच एक फ्लूइड CSF होता है। ये फ्लूइड ब्रेन को मतलब एक तरह से तैरता हुआ रखता है, ताकि ब्रेन का वेट खुद उस पर भारी ना पड़े। फिर बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स: ड्यूरामेटर, आर्कनोइड एंड पायोमीटर। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरामेटर की। द ड्यूरामेटर इज द मोस्ट superficial, thickest and toughest layer of the three meninges that surrounded the central nervous system। हमारे दिमाग के ऊपर तीन प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। उनमें सबसे बाहर वाली सबसे मोटी और सबसे मजबूत लेयर का नाम होता है ड्यूरामेटर। In Latin, the name means tough mother, which perfectly describes its protective and leather-like consistency. It provides a strong and physical barrier to protect the brain and spinal cord from injury। लेटिन लेटिन लैंग्वेज में जैसे ड्यूरो का मतलब होता है टफ। टफ का मतलब जैसे आप सख्त समझ सकते हो। और मैटर जिसका मतलब होता है मदर, यानी ये एक टफ मदर की तरह। जैसे कोई भी मदर होती है, बच्चे पे कोई भी मुसीबत आती है तो आगे आके खड़ी होती है कि प्रोटेक्ट करने के लिए। एक टफ यानी एक टफ सरफेस की तरह काम करती है उसकी हेल्प करने के लिए या फिर उसकी रक्षा करने के लिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, वैसे ही ये लेयर दिमाग को प्रोटेक्ट करती है। ये लेदर जैसे सख्त होती है, लेदर लाइक कंसिस्टेंसी। और क्या करती है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को कोई भी इंजरी से या फिर कोई भी चोट लगने से बचाती है। फिर बात करते हैं लेयर्स ऑफ द क्रेनियल ड्यूरामेटर। द ड्यूरामेटर इन द क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब होता है स्कल, is unique because it is composed of two distinct layers. In healthy state, these layers are fused together except whether they separate to from venous channels। स्कल के अंदर वाली ड्यूरामेटर दो पार्ट से बनी हुई होती है। ये दोनों
दोनों आपस में चिपकी हुई होती है, लेकिन इनका काम अलग अलग होता है। लेकिन ये दो जगह से क्या होती है, चिपकी हुई नहीं रहती। कहाँ से चिपकी हुई नहीं रहती है? वीनस चैनल से ये चिपकी हुई नहीं रहती, और साथ में चिपकी हुई रहती है, एकदम ऐसे साथ चलती है पूरे ब्रेन के अंदर। तो इसमें सबसे बाहर वाली होती है, वो होती है पेरियोस्टियल लेयर। दिस इज द आउटर लेयर, इट एक्ट एज द इनर लाइनिंग पेरियोस्टियम of the skull bones. It is highly vascular and contains the blood vessels that supply the bone. It does not follow the brain into its grooves and ends of the foramen magnum. पहली लेयर यानी पेरियोस्टियल लेयर, ये दिमाग से नहीं बल्कि अपने किससे, स्कल से या फिर हड्डी से चिपकी हुई रहती है। इसका काम स्कल को अंदर से कवर करना है। ये हाईली वेस्कुलर होती है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती है जो अपनी बोन्स को सप्लाई करती है। फिर आती है दूसरी लेयर, द मेनेंजियल लेयर। दिस इज द इनर डेंस फाइब्रस लेयर, दिस इज द ट्रू ड्यूरामेटर। अनलाइक द पेरियोस्टियल लेयर, द मेनेंजियल लेयर इज कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड्स ड्यूरामेटर। दूसरी लेयर है मेनेंजियल लेयर, ये स्लीप ड्यूरा है जो दिमाग की तरफ होती है। ये लेयर आगे चलकर स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डी तक जाती है। फिर आते हैं इस ड्यूरामेटर के ड्यूरा सेप्टा यानी इंटरनल फोल्ड्स। द मेनेंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा फोल्ड्स इन्वॉल्व इन ए स्पेसिफिक एरियाज टू क्रिएट फोर मेजर partitions. These septa divide the cranial cavity into the compartments and support different part of brain so they don't shift during head movement. अब आप जैसे सोचो, एक बच्चा है जो बैग में है, और बैग के अंदर पार्टीशंस बने हैं ताकि सामान हिले नहीं। वैसे ही ड्यूरामीटर अंदर की तरफ मुड़कर पार्टीशंस बनाती है ताकि दिमाग अपनी जगह फिक्स रहे और हिले नहीं। ऐसे मतलब पार्टीशंस होते हैं ताकि ब्रेन क्या करे, मूवमेंट नहीं करे और कोई भी इंजरी ना हो उसके अंदर। फिर आते हैं इसके अंदर फाक्स सेरिब्री। दिस इज द लार्ज सिकल शेप्ड फोल्ड लोकेटेड इन द longitudinal fissure. It separates the left and right cerebral hemisphere. अब ये फाक्स सेरिब्री क्या होता है, जो सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को। ये एक सिक्कल जैसा पर्दा मान सकते हो आप, जो दिमाग के लेफ्ट और राइट हिस्से के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में आता है इसमें टेंटोरियम सेरिबेली। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल फोल्ड दैट sits like a tent over the cerebellum. It separates the cerebellum from the occipital lobes of the cerebrum. अब ये टेंटोरियम सेरिबेलम एक टेंट की जैसे होता है। ये क्या करता है, ऊपर वाले दिमाग और नीचे वाले दिमाग को अलग करता है। जैसे ऊपर वाला दिमाग हो गया अपना सेरिबेलम, और नीचे वाला हो गया सेरिबेलम, इनको अलग करने का काम करता है टेंटोरियम सेरिबेली। फिर आता है इसके अंदर फाक्स सेरिबेली। फाक्स सेरिबेली क्या होता है, ए स्मॉल वर्टिकल फोल्ड लोकेटेड ओवर द टेंटोरियम सेरिबेली दैट partially separate the two cerebellar hemisphere. अब फाक्स सेरिबेली क्या होता है, ये एक छोटा सा आप वर्टिकल या फिर खड़ा पर्दा मान सकते हो, या कोई भी फोल्ड होता है जो टेंटोरियम सेरिबेली के हिस्से को टेंटोरियम सेरिबेली के हिस्से के नीचे प्रेजेंट होता है। सेपरेट द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इसका काम हमारे सेरिबेलम यानी छोटे दिमाग के दो हिस्सों हेमिस्फेयर्स को एक दूसरे से थोड़ा अलग रखना है। फिर आता है डायफ्राम सेला, द स्मॉलेस्ट फोल्ड विच फॉर्म्स ए रूफ ओवर द सेला टर्सिका। ये ड्यूरामीटर का सबसे छोटा फोल्ड है जो सेला टर्सिका के ऊपर एक छत या फिर जिसको अपन रूफ बोल सकते हैं उसकी तरह काम करता है। द बोनी पॉकेट होल्डिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड leaving only a small opening for the pituitary stalk. ये सेला टर्सिका हड्डी का वो हिस्सा है जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी अपनी मास्टर ग्लैंड को रखा हुआ होता है।
ये फोल्ड उस पर छत बनाता है, बस एक छोटा सा रास्ता छोड़ता है ताकि पिट्यूटरी स्टॉक वहाँ से गुजर सके। फिर बात करते हैं ड्यूरलविनस साइनस की। द स्पेस क्रिएटेड वेयर द periosteal and meningeal layers separate are called duravenous sinus. These are not like normal veins because they have no valves and no muscles in their walls. जहाँ ये दोनों लेयर्स पेरियोस्टियल और मेनेंजियल लेयर सेपरेट होती है या फिर आपस में अलग होती है, वहाँ एक खाली जगह बन जाती है। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, वीनस साइनस बोलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है वीनस साइनस का, दे कलेक्ट डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ब्रेन एंड cerebrospinal fluid from the subarachnoid space and brain, then then into the internal jugular vein. अब ये एक तरह से ब्रेन की ड्रेनेज पाइप्स की तरह काम करती हैं। ये दिमाग का गंदा खून या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या और एक्स्ट्रा सीएसएफ को इसी रास्ते से बाहर निकालते हैं या फिर अपन हार्ट की तरफ वापस भेजते हैं। फिर आता है इसके अंदर की साइनसेस। द सुपीरियर सेजाइटल साइनस, स्ट्रेट साइनस एंड ट्रांसवर्स साइनस आर द मोस्ट प्रोमिनेंट। सुपीरियर सेजाइटल साइनस ये दिमाग का बिल्कुल बीच में ऊपर की तरफ यानी फ्रंट से बैक तक होता है। फिर आता है स्ट्रेट साइनस, ये दिमाग के गहरे हिस्से यानी डीप स्ट्रक्चर से ब्लड लाता है। फिर आता है ट्रांसवर्स साइनस, ये पीछे की तरफ नीचे होता है और ब्लड को साइड की तरफ ले जाता है। जैसे ये सबसे बड़े और प्रोमिनेंट होते हैं यानी आसानी से दिखने वाले होते हैं। दिमाग का ज़्यादातर यूज्ड ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्हीं रास्तों से वापस आता है। फिर बात करते हैं अपन इसकी ब्लड सप्लाई, ड्यूरामीटर की ब्लड सप्लाई की। तो आर्टेरियल सप्लाई, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टरी फॉर द ड्यूरा इज़ द मिडल मेनेंजियल आर्टरी. It runs in grooves on the inner surface of the temporal bone. This is high risk area for trauma. अब ड्यूरा को ब्लड पहुंचाने वाली सबसे मेन आर्टरी का नाम है मिडल मेनेंजियल आर्टरी। अगर इस सर पे चोट लगे या फिर इस पर चोट लग जाए और आर्टरी फट जाए या फिर डैमेज हो जाए तो बहुत तेज़ी से ब्लड जमने लगता है अपने ब्रेन के अंदर। फिर बात करते हैं नर्व सप्लाई की। द ड्यूरा इज़ वेरी सेंसिटिव टू पेन, इट इनर्वेटेड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व, cranial nerve fifth and the first three cranial nerves. This is why irritations of the dura like in meningitis of dehydration cause intense headache. अब जैसे अपने ब्रेन या फिर दिमाग को कोई भी पेन फील नहीं होता, लेकिन ड्यूरामीटर जो होती है ड्यूरा को कोई भी पेन या फिर वो दर्द फील होता है। इसमें दर्द महसूस करने वाली नर्व्स या जिनका नाम ट्राइजेमिनल नर्व्स है, इसलिए मेनिंजाइटिस या डिहाइड्रेशन में सिर दर्द हेडेक होता है। फिर बात करते हैं मेनिंजिस की सेकेंड टाइप की जिसका नाम था आर्कनोइड मैटर. द नेम आर्कनोइड कम्स फ्रॉम The name arachnoid comes from the Greek word arachne meaning spider. It is called this because it looks like a delicate spider web. It is the thin, transparent and avascular, no blood vessels membrane located between the durameter and pyometer. अब इसका नाम आर्कनोइड ग्रीक वर्ड आर्कनी से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्पाइडर यानी मकड़ी. ये लेयर बिल्कुल एक बारीक मकड़ी के जाले जैसे दिखती है. ये बहुत पतली या फिर अपन इसको थिन बोल सकते हैं और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होती है. एवेस्कुलर का मतलब है कि इस लेयर की अपनी कोई भी ब्लड वेसल्स यानी कोई भी खून की नलियाँ या जिसको अपन हिंदी में खून की नलियाँ बोलते हैं वो नहीं होती हैं इसके अंदर. फिर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स की. स्पाइडर लाइक ट्रेबिकुलाई, द arachnoid matter consists of fine
silky filaments called arachnoid trabeculi. These strands extend downwards and attach to the pyometer, keeping the brain suspended in place. आर्कनोइड लेयर के छोटे छोटे फिलामेंट नीचे की तरफ निकले हुए होते हैं, जिन्हें ट्रेबिकुलाई अपन बोलते हैं। ये नीचे वाली लेयर पायामीटर से जुड़े हुए होते हैं, जिससे दिमाग अपनी जगह बैलेंस रहता है। एवेस्कुलर मेम्ब्रेन, अनलाइक द ड्यूरा, द आर्कनोइड मैटर इटसेल्फ डज नॉट हैव इट्स ओन ब्लड सप्लाई। यानी एक एवेस्कुलर मेम्ब्रेन है, यानी इसकी खुद की कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। फिर आता है इसके अंदर टाइट जंक्शंस। द सेल्स आर टाइटली पैक्ड टू प्रिवेंट फ्लूइड और सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्टिंग एज पार्ट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। इसकी जो सेल्स हैं वो इतनी मजबूती से जुड़े हुए होते हैं कि कोई भी फालतू चीज़ दिमाग के अंदर लीक नहीं कर सकती, या फिर ये एक तरह के फिल्टर या बैरियर का काम करते हैं। फिर आते हैं इसके अंदर इम्पोर्टेंट रिलेटेड स्पेसेस। द आर्कनोइड मैटर क्रिएट्स टू इम्पोर्टेंट स्पेसेस, सबड्यूरल स्पेस, पोटेंशियल, जिसको अपन पोटेंशियल स्पेस भी बोलते हैं, लोकेटेड बिटवीन द ड्यूरा एंड द आर्कनोइड। इन हेल्थी पीपल दिस स्पेस इज एम्प्टी इफ ए वेन टीयर्स ब्लड कलेक्ट देयर, कोजिंग ए सबड्यूरल हिमेटोमा। अब ड्यूरा मैटर और आर्कनोइड मैटर के बीच की जगह को अपन सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं। नॉर्मल हालात में ये खाली होती है, पोटेंशियल स्पेस रहता है इसके अंदर, लेकिन इंजरी होने पर यहाँ पर खून बढ़ सकता है, जिसको अपन सबड्यूरल हिमेटोमा बोलते हैं। सब आर्कनोइड स्पेस या फिर रीनल स्पेस इसके बाद में आता है लोकेटेड बिटवीन द आर्कनोइड एंड पायामीटर। दिस इज़ द मोस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट स्पेस। अब ये सबसे ज़रूरी जगह होती है जो आर्कनाइड और पायामीटर के बीच में होती है। इट कंटेन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसी CSF के इसी सब आर्कनोइड स्पेस के अंदर हमारा CSF यानी ब्रेन फ्लूइड बहता है, और दिमाग में ब्लड वेसल्स भी इसी रास्ते से गुजरती हैं। दिस इज़ वेयर मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन यूजुअली स्प्रेड्स। इसी जगह पे ज़्यादातर इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। फिर आते हैं इसके अंदर आर्कनोइड विलाई एंड ग्रेनुलेशंस। These are the small protrusions or bumps of the arachnoid matter that poke through the dura mater into the duravenous sinus। ये आर्कनोइड लेयर में छोटे छोटे पम्प्स या फिर जैसे उंगली जैसे स्ट्रक्चर निकल कर ऊपर वाली ड्यूरा लेयर में घुस रही होती है। इनका फंक्शन होता है, दे एक्ट एज वन वे वॉल्व्स, they allow CSF to exit the subarachnoid space and enter the blood streams venous system। इनका काम बहुत सिंपल है, ये एक रास्ता देते हैं जिससे एक्स्ट्रा CSF दिमाग से निकलकर वापस ब्लड में चला जाए। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो दिमाग में पानी भर जाएगा। Arachnoid granulations, these are simple large clusters of villi usually seen in older adults। अब ये आर्कनोइड ग्रेनुलेशंस क्या है? ये छोटे छोटे विलाई यानी उंगली जैसे उभार या फिर प्रोजेक्शंस, ये बड़े गुच्छे या क्लस्टर्स होते हैं। ये अक्सर उम्र बढ़ने पर यानी ओल्डर अडल्ट्स में ज़्यादा साफ तौर पर दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट टाइप आता है इसका पायामीटर। The name pyometer come from the Latin meaning tender mother। It is a very thin, delicate and highly vascular, rich in blood vessels membrane that closely adheres to the surface of the brain and spinal cord। The name pyometers come from the Latin meaning tender mother। लेटिन में पाया का मतलब होता है टेंडर यानी नरम या फिर नाजुक, और मदर का मतलब मैटर का मतलब होता है मदर। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार या फिर नरमी से पकड़ती है, वैसे ही ये लेयर दिमाग को बिल्कुल नाजुक तरीके से लपेट कर रखती है या फिर नाजुक तरीके से उसको
रखती है। It is very thin, delicate, and highly vascular, rich in blood vessels, membrane that closely adheres to the surface of brain and spinal cord. ये लेयर बहुत ही ज़्यादा पतली और नाजुक होती है। हाईली वेस्कुलर का मतलब है कि इसमें खून की या फिर ब्लड वेसल्स की जैसे जाल बिछा हुआ होता है जो दिमाग को न्यूट्रिशंस देता है। स्ट्रक्चरल फीचर्स के अंदर क्लोज अटैचमेंट, अनलाइक द ड्यूरा एंड आर्कनोइड द पायामीटर फॉलोज एवरी काउंटर ऑफ द ब्रेन, डिपिंग डीप इनटू द सल्काई ग्रूव्स कवरिंग द ग्यारी या फिर रिड्स। ये लेयर दिमाग के हर मोड़ और हर गहराई यानी ग्रूव्स में घुसती है। सोचो जैसे दिमाग पर श्रिंक रैप या फिर स्किन टाइट कपड़ा चढ़ा दें अपन, चढ़ाया हो, और ये बिल्कुल दिमाग की शेप ले लेती है। इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स। उससे पहले ये रह गया हाईली वेस्कुलर। इट इज़ हाई filled with a network of tiny blood capillaries that nourish the underlying nerve tissues। ये किससे भरी हुई होती है? हाईली वेस्कुलर होती है। ये फील्ड होती है नेटवर्क ऑफ टीनी ब्लड कैपिलरीज, बहुत ही छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज का जाल पूरी तरीके से इस पर घिरा हुआ और रहता है, जो क्या करती है, नर्व्स या फिर टिश्यूज़ को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। फाइन फाइब्रस टिश्यू, इट कंसिस्ट इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स मेकिंग इट डेलिकेट yet strong enough to hold blood vessels against the brain। इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है और ब्लड वेसल्स को दिमाग की सरफेस पे चिपका के रखती है। यहाँ पे अपना वीडियो होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।